बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के जो है वो 7 क्वेश्चन हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो बाकी इन चारों क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सिंपलीफाई, हमने सिंपलीफाई करना है हर पार्ट को। टोटल 8 पार्ट्स हैं एंड राइट करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b, यानी हमने a प्लस b अयोटा की फॉर्म में लिखना है और मुख्तसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट 1 की वैल्यू है इज इक्वल टू, हम सबसे पहले ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस 5 अयोटा, या आप इसको इनटू भी बोलते हैं। प्लस इनटू में हम लिखेंगे 3 माइनस जी अयोटा इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे। पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस 5 अयोटा, देन ये प्लस का साइन लगाएंगे, देन हम लिखेंगे 3 माइनस जी अयोटा। अगर आप गौर करें कि ये दोनों जो हैं ये रियल पार्ट हैं, यानी हकीकी हिस्से हैं, तो ये दोनों जो हैं आपस में जो है वो ऐड हो जाएंगे। 2 प्लस 3 कितना होता है? 5 होता है। एंड अगर आप गौर करें ये दोनों जो हैं आपके इमेजिनरी पार्ट हैं, 5 अयोटा एंड माइनस जी अयोटा, क्योंकि इन दोनों के साथ जो है वो अयोटा मौजूद है, तो इसलिए ये दोनों ख्यालाती हिस्सा है कम्प्लेक्स नंबर का या इमेजिनरी हिस्सा है। तो हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से अयोटा जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 5 जो है इस टर्म में लिखेंगे और इस टर्म में माइनस जी जो है वो लिखेंगे, क्योंकि इस टर्म में से भी अयोटा और इस टर्म में से भी अयोटा जो है हम कॉमन ले लेंगे और यही हमारा आंसर है। हमने जो है वो इस स्टेटमेंट को a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो a आपके पास कितना है? 5 है, और ये b जो है वो 5 माइनस जी है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू है 16 माइनस 3 अयोटा, इस वैल्यू को जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। देन हम जो है ये प्लस का साइन लगाएंगे एंड देन हम ब्रैकेट में लिखेंगे 9 प्लस 2 अयोटा। वैसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, हम जो है वो ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे। 16 माइनस 3 अयोटा, प्लस का साइन लगाएंगे, देन लिखेंगे 9 प्लस 2 अयोटा। अब हम रियल पार्ट को आपस में सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारे जो हैं वो रियल पार्ट हैं 16 और प्लस 9, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है माइनस 3 अयोटा एंड प्लस 2 अयोटा। सबसे पहले हम जो है वो रियल पार्ट को सॉल्व करेंगे। 16 प्लस 9 कितना होता है? 25 एंड माइनस 3 प्लस 2, अगर आप माइनस 3 और प्लस 2 कैलकुलेटर में करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, एंड 3 में से 2 जब आप माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और यहाँ पे बड़ी रकम के साथ वाली अलामत आएगी, मतलब -1 अयोटा, या इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 25 माइनस अयोटा। अगर कोफिशिएंट 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता, इसलिए यही हमारा आंसर है 25 माइनस अयोटा। यहाँ पर ए जो है वो कितना है इस क्वेश्चन में? 25, एंड बी जो है वो कितना है? वो -1, और हमने जो है वो इस स्टेटमेंट को जो है वो ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में जो है वो राइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट का जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इज इक्वल टू का साइन, देन ये ब्रैकेट में हम लगाएंगे 9 माइनस 2 अयोटा माइनस इंटू 7 माइनस 3 अयोटा। तो ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं? ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों जो है वो ऐड हो रहे थे, तो इज इक्वल टू 9 माइनस 2 अयोटा। हम जो है वो ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, ये माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा, ये 7 पॉजिटिव है तो नेगेटिव 7 हो जाएगा। ये -3 अयोटा जो है यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, एंड देन 3 अयोटा हम लिखेंगे। इज इक्वल टू, रियल पार्ट्स को आपस में सोल्व करेंगे। 9 माइनस 7
कितना होता है 2 होता है। और ये हमारे पास हमारा इमेजिनरी और ख्यालाती हिस्सा है, तो इनको जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो ये +3 और -2 है। तो +3 -2 जो है वो आंसर कितना होता है +1, और साथ में हम क्या लिखेंगे, अयोटा लिखेंगे। तो +1 अयोटा इज इक्वल टू, और इसको हम 2 प्लस अयोटा जो है वो सिंपली लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 हो तो वो यहाँ पे लिखा नहीं जाता। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि हमने जो है वो सिंप्लीफाई भी किया है और a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में जो है लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यू है इज इक्वल टू 11 प्लस 9 अयोटा एंड माइनस इंटू 9 माइनस 7 अयोटा इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए 11 प्लस 9 अयोटा, सबसे पहले ये ब्रैकेट हम ख़त्म कर देंगे और ये माइनस जो है अंदर दोनों रियल और इमेजिनरी हिस्से के साइंस को चेंज करेगा। ये वाला माइनस माइनस जब अंदर जाएगा तो +9 को -9 कर देगा और -7 अयोटा को +7 अयोटा कर देगा। हम जो है वो सबसे पहले रियल हिस्सों को जो है वो आपस में सोल्व कर लेंगे। 11 माइनस 9 जो है वो कितना होता है 2 होता है, एंड देन हम जो है वो इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में सोल्व कर लेंगे। +9 एंड +7 जो है वो कितना होता है +16 अयोटा। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। हमने जो है वो सिंप्लीफाई करके आंसर को जो है वो a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में जो है वो लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 5 है, उसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू है इनटू 3 प्लस 4 अयोटा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर जो है और ये कम्प्लेक्स नंबर दरमियान में कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं मल्टीप्लाई के लिए, और डॉट भी जो है वो लगा सकते हैं। 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है सेकंड वाला 2 माइनस 3 अयोटा। सबसे पहले 3 को जो है हम इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 अयोटा। जब आप 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस 3 अयोटा के साथ, तो फिर आप इस +4 अयोटा को जो है वो राइट करेंगे। तो हम यहाँ पे +4 अयोटा लिखेंगे और +4 अयोटा को हम जो है वो 2 माइनस 3 अयोटा के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू 3 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जार क्या हो जाएगा 6, एंड जब 3 को हम -3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 3 जार क्या हो जाएगा 9, और ये आपके पास क्या है अयोटा है। प्लस का साइन लगाएंगे। अब 4 अयोटा को सबसे पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 होगा, एंड 4 2 जार 8, और ये अयोटा हम जो है वो वैसे ही लिखेंगे। एंड देन जब +4 अयोटा को -3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 3 जार 12 होता है, एंड अयोटा और अयोटा जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब अगर आप गौर करें कि ये दोनों आपके जो हैं वो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, -9 अयोटा एंड +8 अयोटा, तो ये दोनों आपस में सॉल्व होके -9 एंड +8, तो कितना आंसर होगा -1। तो यहाँ पे अयोटा है तो साथ में अयोटा आएगा, मतलब -1 अयोटा, तो 1 जो है हम लिखते नहीं हैं। एंड देन -12 वैसे ही, एंड अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं, हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़ा कि अयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है -1 के, तो इसलिए अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या राइट कर देंगे -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 6 माइनस अयोटा, तो यहाँ पे 6 माइनस अयोटा आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एंड 12 1 जार 12, एंड देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 6 प्लस 12 कितना होता है 18, एंड देन माइनस अयोटा जो है हम वैसे ही लिखेंगे। तो हमने जो है वो इस स्टेटमेंट को जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिख दिया, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास ये
6 पार्ट है, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर जो है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5 - 2 अयोटा। देन जो है ये सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है और दोनों कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान अगर कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। मतलब इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान जो ऑपरेशन यूज हो रहा है वो मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है। तो अब जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कम्प्लेक्स नंबर को आपस में। इज इक्वल टू हम जो है वो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट जो 5 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 - 4 अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो इमेजिनरी पार्ट है -2 अयोटा, इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट कम्प्लेक्स नंबर से यानी 3 - 4 अयोटा के साथ। इज इक्वल टू 5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 15। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड 5 और मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना होगा 20, और ये वाला अयोटा हम वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट माइनस और प्लस ये क्या हो जाएंगे माइनस, एंड 2 3 आर 6, एंड ये अयोटा जो है वो साथ में वैसे ही आ जाएगा। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस, 2 और 4 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 8। अयोटा और अयोटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 15। जब जो है ये अयोटा वाली टर्म्स जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं, -26 अयोटा -6 अयोटा, तो ये सॉल्व होके बन जाएगा -26 अयोटा, यानी -20 - 6 आंसर आता है -26। एंड ये प्लस का साइन हम लगाएंगे, देन हम इस 8 को लिखेंगे, एंड अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं वो किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। तो हम अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे -1 इज इक्वल टू 15 - 26 अयोटा, एंड प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे ये क्या है 8 है तो इसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये रियल टर्म्स हैं तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 15 - 8 कितना होता है +7, और -26 अयोटा हम वैसे ही लिख देंगे। तो हमने जो है वो इस वैल्यू को जो है वो सिंप्लीफाई भी कर दिया और जो है वो a + b अयोटा की फॉर्म में भी लिख दिया। तो यही हमारा जो है ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास ये 7 पार्ट है, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं 3 - 5 अयोटा, ये ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, एंड डिवाइडेड बाय 2 - 4 अयोटा। तो ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम ओवर में भी चेंज कर सकते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऊपर रखेंगे 3 - 5 अयोटा ओवर 2 - 4 अयोटा। हमने जो है वो इसको फ्रैक्शन में जो है वो लिख दिया। अब जो है हमारे पास ये जो हमने फ्रैक्शनल फॉर्म लिखी है 3 - 5 अयोटा ओवर 2 - 4 अयोटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि ये जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी जो है वो ये साइन जो दरमियान में है इसको चेंज कर देंगे। तो ये माइनस है तो इसको हम प्लस में लिखेंगे और ऊपर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख देंगे, मतलब दरमियान वाला साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम जो है वो 3 को लिख लेते हैं जैसे हमने पार्ट 5 और पार्ट 6 किया, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू 2 + 4 अयोटा। नेक्स्ट हम जो है वो -5 अयोटा लिखते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 + 4 अयोटा के साथ ओवर। नीचे जो है अगर आप इन दोनों वैल्यूज को देखें तो इस पे जो है हम फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं a + b इनटू में और a - b इनटू में इज इक्वल टू होता है a² - b²। तो ये फार्मूला हमने जो है ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे a 2 है और b जो है वो 4 अयोटा है, तो इसलिए हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकेंड रकम का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 आर 6 प्लस 3 4 आर 12 अयोटा -5 अयोटा को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5 2 आर कितना हो जाएगा 10, और ये अयोटा जो है ये वैसे ही लिखा जाएगा। एंड माइनस और प्लस जब आपस में सॉल्व होंगे तो माइनस प्लस माइनस 5 4 आर 20, एंड अयोटा और अयोटा क्या होगा अयोटा
स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड माइनस वैसे ही अगर आप इस वैल्यू को गौर से देखें तो ये है 4 अयोटा तो मतलब 4 अयोटा का स्क्वायर मतलब 4 के ऊपर स्क्वायर अलग है और अयोटा के ऊपर स्क्वायर अलग है इसलिए हम जो है वो यहाँ पे 4 के ऊपर स्क्वायर अलग लिख देंगे और अयोटा के ऊपर स्क्वायर अलग लिख देंगे क्योंकि 4 अयोटा दोनों के ऊपर स्क्वायर है मैंने 4 का स्क्वायर अलग कर दिया अयोटा का स्क्वायर अलग कर दिया इज इक्वल टू ये जो 6 है ये वैसे ही लिखेंगे और ये दोनों टर्म्स जो हैं अयोटा वाली ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी प्लस 12 अयोटा माइनस 10 अयोटा कितना आंसर आता है यहाँ पे +2 अयोटा क्योंकि 12 माइनस 10 कितना होता है +2 होता है देन माइनस का साइन हम लगाएंगे एंड ये 20 लिखेंगे एंड अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है हम जानते हैं वो -1 के जो है वो बराबर होता है ओवर ये हम 4 लिखेंगे देन माइनस ये 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 16 और ये अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है ये हमने यहाँ पे जो है वो राइट किया हुआ है इज इक्वल टू नेक्स्ट हम क्या करेंगे 6 + 2 अयोटा ये दोनों टर्म्स लिख देंगे यहाँ पे 6 + 2 अयोटा एंड माइनस और माइनस आपस में सॉल्व होके क्या हो जाएगा प्लस एंड 21 जार क्या हो जाएगा 20 ओवर 4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस एंड ये क्या आ जाएगा 16 हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू तो 6 + 26 जो है ये आपस में सॉल्व होके क्या बन जाएगा 26 एंड देन +2 अयोटा ये वाली टर्म हम लिख देंगे ओवर 4 + 16 कितना होता है 20 इसको लिख देंगे अब जो है ये 20 जो है ये दोनों पार्ट्स के साथ अलग अलग डिवाइड होगा यानी सेपरेटली डिवाइड कर देंगे रियल पार्ट जो है वो 26 इसके साथ भी 20 डिवाइड हो जाएगा प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है 2 उसके साथ भी जो है वो 20 डिवाइड हो जाएगा और इस अयोटा को हम जो है इधर मिडल में जो है वो लिख देंगे अब जो है हम इसको सिंपलीफाई कर देते हैं ये भी 2 पे डिवाइड होता है 26 तो 13 आ जाएगा और 20 भी 2 पे डिवाइड होता है तो आंसर 10 आ जाएगा तो ये वैल्यूज भी 2 पे डिवाइड हो रही हैं 2 1s are 2 2 10s are 20 इज इक्वल टू तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आई यहाँ पे 13 ओवर नीचे क्या आया आपके पास 10 एंड प्लस का साइन लगाएंगे देन 1 ओवर 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास अयोटा आ जाएगा तो यही हमारा जो है ये फाइनल आंसर है नेक्स्ट हमारे पास ये 8th पार्ट है इसका हम जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं into 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय into 6 - 3 अयोटा हम जो है वो ये जो डिवाइड का साइन है इसको ओवर में चेंज कर देते हैं 5 + 2 अयोटा ओवर 6 - 3 अयोटा अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे 5 + 2 अयोटा ओवर 6 - 3 अयोटा तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे अगर आप नीचे देखें तो आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है 6 - 3 अयोटा हमने ये जो मिडल वाला साइन है ये चेंज करना है तो यहाँ पे माइनस है तो अब हम मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 6 + 3 अयोटा ओवर नीचे भी यही मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 3 अयोटा तो ये आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6 + 3 अयोटा और ये नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6 + 3 अयोटा इज इक्वल टू अब हम जो है अपने इस नंबर को 5 को जो है रियल पार्ट को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 6 + 3 अयोटा एंड देन +2 अयोटा जो है ये मल्टीप्लाई होगा 6 + 3 अयोटा के साथ ओवर नेक्स्ट हमारे पास ये है 6 - 3 अयोटा एंड 6 + 3 अयोटा तो ये वाली आइडेंटिटी मैंने ऊपर राइट की हुई है तो ये यहाँ पे अप्लाई होगी अब यहाँ पे a² - b² के इक्वल लिखना है a की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 3 अयोटा है तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 are 30 एंड ये प्लस और ये प्लस 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 5 3s are 15 एंड ये अयोटा हम वैसे ही लिख देंगे एंड देन ये प्लस एंड ये प्लस का साइन प्लस 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 दोनों वैल्यूज पॉजिटिव थी 2 6 आर कितना होता है 12 एंड नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे ये अयोटा लिखेंगे एंड देन प्लस और प्लस का साइन प्लस 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 होते हैं एंड 2 × 3 कितना होगा 6 एंड अयोटा और अयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 × 6 36 माइनस
तो ये जो स्केयर है ये 3 के ऊपर भी है और अयोटा के ऊपर भी है, इसलिए हम 3 के ऊपर अलग स्केयर लगाएंगे और अयोटा के ऊपर अलग स्केयर लगाएंगे। इज इक्वल टू, ये हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे 30। अगर आप गौर करें ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है और अयोटा वाली टर्म्स हैं, तो ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 15 प्लस 12, तो यहाँ पे आएगा 27 अयोटा एंड प्लस 6 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के ओवर ये 36 हम वैसे ही लिखेंगे एंड माइनस का ये साइन लगाएंगे और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एंड अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं वो किसके इक्वल होता है -1 के, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं इज इक्वल टू ये 30 प्लस 27 अयोटा वैसे ही, ये प्लस और माइनस ये आपस में सोल्व होके प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और देन 6 और 1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे 6 1 6 होता है ओवर 36 वैसे ही लिखेंगे एंड देन माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 9 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे 9 इज इक्वल टू 30 माइनस 6 कितना होता है 24 प्लस ये हमारे पास 30 और ये -6 है, तो ये आपस में सोल्व होंगे 30 माइनस 6 कितना होता है 24 एंड प्लस 27 अयोटा हम जो है वो वैसे ही लिखेंगे ओवर 36 प्लस 9 जो है वो हमारे पास कितना आंसर आएगा 45 इज इक्वल टू, हम जो है वो 45 को रियल पार्ट के साथ अलग डिवाइड कर देंगे, मतलब 24 डिवाइडेड बाय 45 एंड प्लस हम जो है वो इमेजिनरी हिस्सा के साथ यानी ख्यालाती हिस्सा के साथ भी 45 को अलग डिवाइड कर देंगे और ये अयोटा जो है हम यहाँ पे राइट कर देंगे। 45 जो है ये पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने रियल पार्ट के साथ अलग डिवाइड करना है और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग डिवाइड करना है। तो ये दोनों वैल्यू जो हैं ये सिंप्लीफाई हो रही हैं, तो ये 3 पे डिवाइड हो रही हैं। 3 8s are 24 होता है एंड 3 15s are 45 होता है, और ये दोनों वैल्यूज 9 पे डिवाइड हो रही हैं। 3 9s are 27 होता है, यानी 27 को 9 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है और 45 को 9 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है 5 आता है। तो अब हम यहाँ पे रियल पार्ट आपका क्या है 8/15 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 3/5 और साथ में हम क्या लगाएंगे अयोटा लगाएंगे। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। हमने जो है वो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी किया और a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में जो है वो लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स को उर्दू में हम जमी माकूस कहते हैं कि हमने हर कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स या जमी माकूस लिखना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पहले राइट करते हैं 3 + 2 अयोटा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम अपने इस कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो नाम दे देते हैं, यानी लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू 3 + 2 अयोटा, कि मतलब इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या नाम दिया z का नाम दिया, और आमतौर पे हम कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो z से ही डिनोट करते हैं। देन हमने जो है वो एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, तो हमने जो है वो क्या करना है रियल पार्ट को सबसे पहले देखना है। तो रियल पार्ट आपका +3 है, तो इसका साइन चेंज कर देना है हमने -3, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है तो इसका भी हमने साइन चेंज कर देना। ये +2 अयोटा है तो ये -2 अयोटा हो जाएगा। तो ये हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया, हमने सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट के साइंस को चेंज करना है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है 4 - 3 अयोटा। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा एंड देन हमने जो है वो एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास जो है ये 4 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये +4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -4, और ये हमारे पास जो है वो -3 अयोटा है तो इसको हम चेंज कर देंगे और लिखेंगे +3 अयोटा। साइंस हमने चेंज करने हैं, तो यही हमारा जो है वो जमी माकूस या एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, तो इसका हमने जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करना है। तो हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे z इज इक्वल टू 5 - 7 अयोटा। देन हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, हमारे पास ये रियल पार्ट है 5,
तो इसका साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा -5, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है -7, और हमने पूरी टर्म की वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +7 अयोटा। तो यही हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। हमने जमी माकूस या एडिटिव इनवर्स जो है वो फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यू है -2/3 + 5/4 अयोटा। जैसे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम इस कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू -2/3 + 5/4 अयोटा। हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स यानी जमी माकूस फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, ये हमारे पास रियल पार्ट है -2/3, तो इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये -2/3 से क्या हो जाएगा +2/3। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो हम जो है वो इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा -5/4 अयोटा। तो यही हमने जो है वो एडिटिव इनवर्स यानी जमी माकूस फाइंड करना था, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। हमने जो है वो हर कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे राइट करते हैं 4 + 5 अयोटा। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इसको लेट करेंगे, एक कम्प्लेक्स नंबर को हम आम तौर पे z लेट कर लेते हैं, तो इसलिए हम z ही इसको लेट करेंगे कि 4 + 5 अयोटा जो है ये कम्प्लेक्स नंबर, इसका नाम क्या है वो z है। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मतलब इस z का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है जो कि इज इक्वल टू होगा z इनवर्स के। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम z इनवर्स से जो है वो डिनोट करते हैं। और ये जो मैंने रेड बॉक्स में जो है ये दो फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ये जो है वो इस क्वेश्चन में जो है वो यूज होंगे। तो ये जो हमने z इनवर्स जो है ये फाइंड करना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। z इनवर्स इज इक्वल टू, इस -1 को पॉजिटिव करने के लिए हम 1/z इसको लिख सकते हैं, एंड 1/z, और z की वैल्यू हमारे पास है 4 + 5 अयोटा, मतलब 4 + 5 अयोटा। कुछ स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट ही जो है वो इस स्टेप पे आ जाते हैं कि 1/4 + 5 अयोटा। मैंने जो है वो पूरी प्रेजेंटेशन आपको जो है वो करके दिखाई। अब हम इस नंबर को जो है वो रैशनलाइज करेंगे, 1/4 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ, मगर ये जो दरमियान वाला साइन है ये चेंज कर देंगे। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 अयोटा को, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 4 - 5 अयोटा है ये 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 4 - 5 अयोटा ही बचेगा, ओवर नीचे ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, a + b इंटू a - b इंटू में इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ पे a आपके पास कितना है वो 4 है, और b कितना है वो 5 अयोटा है। तो इसलिए a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर लेंगे, देन माइनस एंड देन b का स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल टू नेक्स्ट करेंगे 4 - 5 अयोटा ओवर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एंड माइनस ये 5 अयोटा, इन दोनों के ऊपर जो है वो स्क्वायर है तो इसलिए 5 का स्क्वायर हम अलग लेंगे और अयोटा का स्क्वायर हम अलग लेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू 4 - 5 अयोटा वैसे ही लिखेंगे, ओवर ये 16 लिखेंगे, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, एंड अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल टू 4 - 5 अयोटा ओवर 16 लिखेंगे सबसे पहले। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा। 25 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 25 ही आ जाएगा। तो ऊपर जो है वो वैल्यू है 4 - 5 अयोटा वो लिखेंगे, ओवर 16 + 25 आंसर होता है 41, इज इक्वल टू रियल पार्ट के साथ 41 को अलग डिवाइड कर देंगे 4/41, माइनस इमेजिनरी पार्ट के साथ जो है वो अलग डिवाइड कर देंगे 5/41, और ये अयोटा जो है ये हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 + 2 अयोटा
इसका जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, z इनवर्स के। तो हम यहाँ पे z इनवर्स लिखेंगे और इसको हम उल्ट देंगे 1 ओवर z कर देंगे, एंड 1 ओवर z की वैल्यू क्या है 6 प्लस 2 अयोटा। तो हमने मुकम्मल प्रेजेंटेशन की। देन हम जो है वो इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे 1 ओवर 6 प्लस 2 अयोटा। तो इधर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई, ये जो नीचे कम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब हम इस साइन को चेंज करेंगे तो 6 माइनस 2 अयोटा बन जाएगा। तो ऊपर हम 6 माइनस 2 अयोटा लिखेंगे और नीचे भी हम 6 माइनस 2 अयोटा लिखेंगे। ये ऊपर वाली रकम जो है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये 1 है, इसलिए हम 6 माइनस 2 अयोटा जो है वो वैसे ही लिख देंगे। जब 6 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 6 माइनस 2 अयोटा ही आ जाएगा। और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे a जो है वो 6 है और b जो है वो यहाँ पे कितना है, वो 2 अयोटा है। तो इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस, तो ये जो 2 अयोटा है इन दोनों के ऊपर ये स्क्वायर है, तो इसलिए 2 के ऊपर भी स्क्वायर लिखेंगे और अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 36 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अयोटा, ऊपर वाली रकम वैसे ही ओवर 36 ये लिखेंगे एंड माइनस माइनस प्लस 4 1s आर 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अयोटा, ऊपर वाली रकम वैसे ही 36 प्लस 4 कितना होगा 40 इज इक्वल टू 40 को हम रियल पार्ट के साथ अलग डिवाइड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग डिवाइड कर देंगे और साथ में ये अयोटा लिख देंगे, इज इक्वल टू ये 6 और 40 आपस में जो है वो कैंसिल होते हैं। ये 6 भी 2 पे डिवाइड होता है, 2 3s आर 6 और ये 40 भी 2 पे डिवाइड होता है, तो आंसर कितना आता है 20। तो ये भी 2 पे डिवाइड होता है, 2 1s आर 2 और 40 भी 2 पे डिवाइड होता है, तो आंसर कितना आता है 20। यानी 2 और 40 दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 1s आर 2 2 20s आर 40 होता है। तो इसलिए यहाँ पे बचेगा 3 ओवर 20 एंड माइनस का साइन लगाएंगे, देन 1 यहाँ पे है तो 1 ओवर 20 यहाँ पे आएगा एंड ये अयोटा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, तो हम जो है वो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इस कम्प्लेक्स नंबर को लेट कर देते हैं z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अयोटा। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी माकूस फाइंड करना है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं z इनवर्स से। तो z इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर z के, मतलब इस z को उल्ट देते हैं, इज इक्वल टू 1 ओवर z की वैल्यू हम z की जगह पे पुट कर देंगे 7 माइनस 3 अयोटा और इसको अब हम सॉल्व करेंगे 1 ओवर 7 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय, हम जो है वो इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 7 माइनस 3 अयोटा, तो हम जो है वो 7 प्लस 3 अयोटा के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 7 प्लस 3 अयोटा। तो ऊपर जो है वो 7 प्लस 3 अयोटा जो है वो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 7 प्लस 3 अयोटा ही आ जाएगा। ओवर नीचे जो है वो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो यहाँ पे a जो है वो 7 है और b जो है वो कितना है वो 3 अयोटा है। तो इसलिए a का स्क्वायर यहाँ पे a 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो सेकंड रकम है हमारे पास 3 अयोटा, तो उसका हम क्या लेंगे यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल टू 7 प्लस 3 अयोटा हम वैसे ही लिखेंगे ओवर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, देन हम ये माइनस का साइन लगाएंगे, देन हमारे पास ये 3 है और अयोटा है और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इसलिए 3 का स्क्वायर हम अलग लगा देंगे और अयोटा का स्क्वायर हम अलग लगा देंगे, इज इक्वल टू 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 49 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और अयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 इज इक्वल टू
7 प्लस 3 अयोटा ओवर 49 माइनस माइनस प्लस एंड 9 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 9 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 अयोटा हम वैसे ही लिखेंगे ऊपर वाली वैल्यू ओवर 49 प्लस 9 कितना होता है 58 इज इक्वल टू रियल पार्ट आपका क्या है 7 है तो 7 के साथ अलग डिवाइड कर देंगे 58 को प्लस 3 के साथ हम जो है वो अलग डिवाइड कर देंगे मतलब इमेजिनरी पार्ट के साथ 58 को अलग डिवाइड कर देंगे और साथ में हम लिखेंगे अयोटा। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। हमने जो है वो इस कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी माकूस जो है वो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है तो फोर्थ पार्ट का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी माकूस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 अयोटा। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है z इनवर्स और z इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर उसको हम z लिख सकते हैं और 1 ओवर z की वैल्यू है आपके पास 5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 अयोटा। तो 1 ओवर 5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय हम जो है वो इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लेंगे। अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना होता है मतलब ये 5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 अयोटा है तो हम 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 अयोटा के साथ ऊपर भी और नीचे भी 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू हम जो है वो इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो 1 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 अयोटा ओवर तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई होगी क्योंकि a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a आपके पास जो है वो 5 का स्क्वायर रूट है एंड b जो है वो हमारे पास वो कितना है 4 अयोटा है। तो इसलिए हम सबसे पहले 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे देन जो है यहाँ पे माइनस लगाएंगे एंड 4 अयोटा जो है यहाँ पे जो है वो b है तो उसका स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 अयोटा ओवर तो ये हमारे पास 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 5 माइनस एंड देन ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसलिए हम 4 के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे और अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 अयोटा ओवर 5 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 एंड अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के इज इक्वल टू ये ऊपर वाली रकम हम वैसे ही लिखेंगे 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 अयोटा ओवर ये 5 है एंड देन माइनस और माइनस क्या करेंगे प्लस एंड ये 16 1s आर 16 लिखेंगे इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 अयोटा ओवर 5 प्लस 16 कितना होता है 21। तो ये हम लिखेंगे इज इक्वल टू रियल पार्ट के साथ 21 को अलग डिवाइड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट यानी 4 के साथ अलग डिवाइड कर देंगे 21 एंड ये अयोटा हम जो है वो वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7 को जो है वो सॉल्व करेंगे। For more videos, subscribe to my channel and stay tuned with Waqar Institute. Thank you.